नमस्कार दोस्तों, जोश ISPCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्लीट NCERT साइंस फिजिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम हैं, यानी विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व चैप्टर में आज हम लोग पहुंच गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करके विथ कॉन्सेप्ट विथ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ढंग से किया है, जो आपके एग्जाम में यदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको जनरल साइंस की इंपोर्टेंस आपके एग्जाम्स के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो आप जरूर मेरे सीरीज को कंप्लीट देखिए। आपको लगेगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छूटने पाएगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आज कि विद्युत धारा, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में डिटेल जो एग्जाम में पूछा जाता है उस बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ है, जो किसी भी चीजों को चार्ज मतलब क्या, चार्ज का सामान्य भाषा में अगर समझे कि किसी दो वस्तुओं को रगड़ने के बाद अगर कोई किसी के में अगर एक एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, एक एनर्जी आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है, तब वो क्या करता है, पदार्थ की इस गुण की उत्पत्ति जो होती है विद्युत आवेश के कारण होता है। यानी अब देखिए, अब समझने के कि इसके मध्य होता क्या है। दरअसल इसके मध्य होता है इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसके मध्य? इलेक्ट्रॉन का आदान। आपसे पूछा जाएगा बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज में किन चीजों का आदान प्रदान होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं आगे एग्जाम के लिए क्या पूछा जाता है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है आवेश? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक कूलाम है। क्या है एसआई मात्रक? कूलाम है। अब देख लिए ये भी। अब देखिए सबसे पहली बात कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश देखिएगा तो ये एक धनावेश है, जहां पर धनावेश में क्या होता है, पॉजिटिव जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्जेज, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां। दूसरा होता है ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्जेज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। अब ये तो हो गया धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। अब कोई इसे न्यूट्रल भी तो होगा। किसी कण पर निवल विद्युत आवेश यानी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज शून्य होता है। यानी मान लिया जाए कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जिस पर अगर मान लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अगर शून्य हो गया यानी जीरो हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। चलते हैं आगे हम लोग। आगे देखिए कि आगे हम लोगों में के चैप्टर में क्या मेंशन इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, अब देखिए इसको क्या कहा जाएगा। अगर मान लिया जाए कि अंबर एवं बिल्ली की खाल की भांति कांच और रेशम जब आपस में रगड़े जाते हैं तो उनमें से छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और यही आकर्षण करने का जो गुण होता है ये आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है? चार्ज के कारण होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो दो विपरीत, जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो दो विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत यानी अपोजिट जो आवेश चार्ज परस्पर क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्शन होता है। यानी समान प्रकार के आवेश में, यही समान प्रकाश के आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मतलब दूरियां जाती है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण किसके कारण होता है? दो विपरीत रहेगा, दो समान रहेगा। अब देखिए वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, यानी दो प्रकार के आवेश में भेद करता है, ये क्या होता है? आवेश की ध्रुवता, ध्रुवता कहलाता है, यानी पोल ऑफ चार्जेज कहलाता है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे मेरा क्या है। अब देखिए ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, ये वैज्ञानिक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने आवेशों को, चार्ज को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया था। तो आपसे कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि धनात्मक और ऋणात्मक नाम कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था। अब हम इस चार्जेज के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कुलाम्ब का लॉ। यानी कुलाम्ब जो है, ये कुलाम्ब जो देख रहे होंगे, ये कुलाम्ब साइंटिस्ट है और इन्होंने ही खोजा था, इसीलिए अपने नाम पे जो है इनका ऐसा ही मात्रक बनता है। और कुलाम्ब का लॉ देखते हैं। तो जिस प्रकार आपने
क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पर रहे थे, उसी गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर अगर मैं कहूँ को आगे आप देखिएगा कि वहां पर दो द्रव्यमान था, यहाँ पर दो आवेश आ गया जिसको Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट किया गया, आर दोनों के बीच की दूरी हो गई। और अब देखिए पहला क्या कहता है, आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन दोनों के गुणनफल हो गए। दूसरा कहता है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। तो यदि दोनों को समग्र रूप से अगर मिलाएंगे आप, यानी मान लिया जाए इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा को और दोनों को मिलाएंगे आप, तो आपको देखिए किस रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, किस रूप में प्राप्त होता है, ये प्राप्त होगा आपको, यानी F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R²। अब कहेंगे K क्या है सर, ये K जो आपका है, K एक नियतांक है। K क्या है, K एक नियतांक है। इसको कहा भी जाता है, एक बार पूछा भी गया था, विद्युत स्थिरांक। विद्युत स्थिरांक क्या है, तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, एक प्रकार का नियतांक है, इसको याद रखना है। और इसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका ये भी याद रखिएगा, इसका जो यूनिट लगा हुआ है, मात्रक जो लगा हुआ है, ये भी याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे एक एक चीज करके बताते हैं कि आगे क्या आपके लिए जरूरी है। आगे देखिए, आप देख रहे होंगे कि 2-3 पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक है चालक यानी इंग्लिश में कंडक्टर, दूसरा है अचालक नॉन कंडक्टर, तीसरा अर्धचालक सेमी कंडक्टर, और चौथा अति चालक सुपर कंडक्टर। यहाँ से कंटिन्यू एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिएगा कहीं भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चालक, चालक मतलब ऐसा, कंडक्टर मतलब ऐसा जहां से ऐसा पदार्थ जहां से आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है, यानी चार्ज का प्रवाह क्या हो जाता है, सरलता से हो जाता है। जैसे मान लिया जाए जितने भी मेटल्स है, धातु है, वो हो गया, लवण के जलीय विलयन हो गया, ठीक है, लवण के जलीय विलयन हो गया, ये सब चालक आ गए। सबसे एक क्वेश्चन आया था हाल ही के बीपीएससी के एग्जाम में कि सबसे अधिक विद्युत चालक यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है, तो ये चांदी होता है। कौन होता है, चांदी होता है। आपने ये भी देख लिया, ये आपके लिए VVI हो गया, ये याद रखिएगा। अब देखिए नॉन कंडक्टर, यानी यहां से देख लिया कि आपने चार्जेस क्या होता है, फ्लो होता है, यहां से चार्जेस फ्लो नहीं होता है। इसी को अब एग्जाम्पल में लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, शुद्ध आसुत जल, यानी जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये एक प्रकार का अचालक का काम करता है। क्या काम करता है, अचालक का काम करता है। यहां देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, शुद्ध आसुत जल यानी जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये अचालक का काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, नॉन कंडक्टर का काम करता है। आपने ये भी देख लिया, ये VVI आपके लिए हो गया। ठीक है, और जो खासतौर पे जो जलीय होता है, लवणीय होता है, जैसे एग्जाम्पल में समुद्री जल हो गया, ये कंडक्टर का काम करता है। जो सामान्य जल होता है वो ये कंडक्टर का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब क्या होता है, जहां से क्या होता है कि विद्युत चालकता जो होता है चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि क्या है, अर्धचालक का एग्जाम्पल है। आप भी इसको याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि मैं अब कितना मैं बताऊं, कई एग्जाम्स में ऐसा पूछा गया है कि बताइए कि ये सब क्या है, यानी सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब क्या है एग्जाम्पल, इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आगे आप देखेंगे तो अब आता है अति चालक यानी सुपर कंडक्टर। अब नाम से ही आ गया सुपर कंडक्टर, यानी कंडक्टर से भी ऊपर होगा, कंडक्टर से भी क्या होगा, ऊपर होगा। तो विभिन्न तत्वों में एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाले विशेष पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह के प्रति क्या होता है, शून्य प्रतिरोध होता है। अब शून्य प्रतिरोध का मतलब समझाता हूं मैं, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसको रेसिस्टेंस करने वाला यानी प्रतिरोध करने वाला कोई ना हो, जिसको रेसिस्टेंस करने वाला प्रतिरोध करने वाला कोई ना हो, यानी शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। यानी आप सोच के देखिए कि जैसे मान लिया जाए कि अगर हम ऑलमाइटी भगवान की बात करें, तो भगवान को प्रतिरोध कौन करता है, वो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान वो एक प्रकार का क्या हो गया, सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। एक ऐसा मतलब आप देखे होंगे अपने सोसाइटी में भी कोई बहुत बलशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है, उसके गांव के कोई लोग भी विरोध नहीं करता है, तो विरोध नहीं करता था वो, उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है, यानी सुपर कंडक्टर की भांति है। तो यही अनंत, जिसमें क्या हो गया, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए, और अनंत चालकता होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। आगे चलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टि इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी मान लिया जाए एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एक देखिए ये एक प्रकार का कंडक्टर हो गया। ठीक है, कंडक्टर हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया,
ठीक है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो गया। अगर मान लिया जितना भी ये चीज को डेवलप किया, एरिया को डेवलप किया, ठीक है, ये जितना एरिया को डेवलप किया, ये जितना भी एरिया इसका कवर कर रहा है, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब हम आपको बता रहे हैं, यहां देखिए, तो ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र ये एक सदिश राशि है। कैसा है? एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या सदिश राशि है, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर एक बल लगता है। यदि आवेश की गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में एक निश्चित बल पथ पर गति करने लगता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब देखे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा आपने क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि यही एग्जाम्पल था, क्योंकि साइंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर मान लिया जाए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, कैसे कट करेगा? दूसरे को कट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने ऐसी इस तरीके से बनाया था। ठीक है, आपने ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप बताने में सक्षम होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का सदिश राशि है। ये भी एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए इंटेंसिटी के लिए क्या लिखा हुआ है कि जो एफ जो फोर्स है, जो लगने वाला दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो, और बाई में क्या है? कुलाम है। क्यू चार्जेज है, न्यूटन पर कुलाम दिया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में किसी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये एक प्रकार का क्या अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, इसको एम्पियर से हम लोग, इसका मात्रा क्या है? एम्पियर है। ये भी याद रखिएगा, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसका फॉर्मूला अगर आपको इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन दे तो आप इसको बनाने में सक्षम रहें, इस तरीके से ध्यान रखना है। ये I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है। I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, यानी धारा बराबर आवेश बाई समय होता है। आवेश बाई समय होता है। ठीक है, इसमें धारा में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब आपने अभी बताया है विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो आपने इसको अदिश राशि क्यों कहा? एक तो आपका जनरल क्वेश्चन दिमाग में उठा या कि नहीं उठा? दोनों जब दिशा और परिमाण दोनों है तो क्यों अदिश राशि को अदिश राशि के इसको सदिश कहना चाहिए? अब मैं आगे बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। फिर भी ये एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश सदिश का जो होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी के जो योग के जो त्रिभुज का जो योग नियम है, यानी जो एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल रूल है, इसको अनुकरण क्या करता है? नहीं करता है। इसको अनुकरण नहीं करता है, इसी कारण से इसको अदिश राशि के अंतर्गत रखा जाता है। चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ, जो बंद हो गया मान लिया जाए, पथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि ये आपका क्या हो गया? सर्किट हो गया, यहां पर चार्जेज लग गया। ठीक है, ये एक प्रकार का चार्जेज लग गया है ये। ठीक है, अब यहां से जो पास कर रहा है, या मान लिया जाए एक प्रकार का बल्ब यहां लगा दीजिए, तो ये जो चार्जेज प्लस माइनस के कारण जो लग रहा है, इसके कारण से क्या हो गया? बल्ब जो जल रहा है ये एक सर्किट हो गया, पूर्ण कंप्लीट सर्किट हो गया। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ई माइनस होता है, इसीलिए इसको ऋण आवेश बोलते हैं, कि प्रवाह दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। आपने ये देख लिया। आगे देखते हैं आगे आपके लिए क्या है। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसीलिए अच्छे से इसको विथ कॉन्सेप्ट समझते चलिए। मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। मान लिया जाए यहाँ से क्या किया आपने, एक करंट को पास किया। ठीक है, एक सोर्स हो गया ये आपका, इस प्रकार से जा रहा है। तो जो जा रहा है इस प्रकार से, इसमें क्या देख रहे हैं कि ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए, उसको प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट बोलते हैं। विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का उत्पादन होता है। ठीक है, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टोरेज होता है, जिसको पावर ग्रिड बोलते हैं, पावर ग्रिड जो बोलते हैं, जहां से पावर सप्लायर जिसको बोलते हैं, वहां पर किस प्रकार की धारा को यहाँ पर जनरेट किया जाता है, यानी उत्पन्न किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट उत्पन्न किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा एसी, इसको एसी की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। इसको याद कर लीजिए।
ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा। ये भी याद रखना है कि विद्युत शक्ति जो होता है, संयंत्र यानी कि कोई पावर प्लांट जो होता है, पावर प्लांट से कौन सा उत्पन्न करते हैं हम लोग? प्रत्यावर्ती धारा करते हैं। नेक्स्ट अब डायरेक्ट करंट देखिए। अब डायरेक्ट करंट देखिए, ऐसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है, यानी सीधा रहती है। यानी बैटरी से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है, बैटरी से जो होने वाली प्रवाहित धारा होती है, वो डायरेक्ट करंट होता है। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लायर के द्वारा जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, या विभिन्न प्रकार का जो हम लोग इक्विपमेंट हम अपने लोग घर में यूज करते हैं, वो क्या होता है? अल्टरनेट करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का एग्जाम्पल होता है। यहाँ देख लीजिए, बैटरी चार्ज करने हेतु दृष्ट धारा का यूज करते हैं। क्या होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जो आपने मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, तो मोबाइल चार्जर किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो मोबाइल चार्जर में भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल होते हैं। ये एक प्रकार रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है। क्या है? रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपकी मोबाइल जो घर में जो सप्लाई होता है वो अल्टरनेट करंट होता है। अब अल्टरनेट करंट के माध्यम से चार्जर फिट किया, चार्जर लगाने के बाद क्या हुआ? आपको वो डायरेक्ट करंट, यहाँ देखिए क्या लिखा है, बैटरी चार्ज करने हेतु दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट धारा की यूज होती है। अब देखिए यहाँ पे एसी से डीसी यानी अल्टरनेट करंट से डीसी में डायरेक्ट करंट प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्टकारी, और इंग्लिश में रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। और डीसी से एसी प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल इसका भी मैं बताता हूं, आप लोग सोलर प्लेट का यूज करते होंगे। सोलर प्लेट के माध्यम से आप क्या करते हैं? अपना बैटरी चार्ज कर लेते हैं घर में, ठीक है। बैटरी चार्ज करने के बाद आपके पास बैटरी में चार्जर क्या हो गया? बैटरी चार्ज हो गया आपका। लेकिन क्या बैटरी चार्ज होने से आपका घर का जो जितने भी बल्ब है, पंखा है, टेलीविजन है, चलने लगेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर लगाते हैं, फिर इन्वर्टर लगाने के बाद क्या करते हैं? उसको एसी में परिवर्तन करते हैं, और एसी में परिवर्तन करने के बाद आपका घर का सारा पंखा, कूलर, जितनी भी इक्विपमेंट्स आपने लगा रखा है घर में, वो आप यूज कर पाते हैं। आपने देख लिया, ये भी बीपीएससी का हीट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी का हीट क्वेश्चन है कि एसी से डीसी में प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर और डीसी से एसी प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, डीसी की तुलना में एसी का महत्वपूर्ण लाभ होता है। अब मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था, जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट से एसी हम लोग यूज करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्षय जो होता है कम होता है। क्षय मतलब क्या कहा जाए? डीके। क्षय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीके, उसका कम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एसी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि विद्युत शक्ति जो होता है सुदूर दूर स्थान तक क्या होता है? बिना अधिक ऊर्जा क्षय के हम लोग भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पावर प्लांट आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी आपके घर तक जो है बहुत आसानी से अपने पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि हम लोग अल्टरनेट करंट वहां से आता है और हमारे घर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत पोटेंशियल बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, जो आपके लिए क्या जरूरत है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। आपने देखा ही कि जूल प्रति कूलम होता है। ये इसे वोल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। आपको अगर जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आप समझदारी के साथ बनाएंगे। दोनों में बता दिया हूं कि विद्युत विभव का क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है, और इसे वोल्ट भी कहते हैं। और विद्युत विभव क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। इसको भी याद कर लेना है। नोट्स बनाने, बार बार मैं फ्रेंड्स फोकस कर रहा हूँ नोट्स बनाने का, क्योंकि आप इतने समय आपके पास एग्जाम से 10 दिन पहले नहीं रहेगा समय। इसीलिए आप कंप्लीट शुरुआत से वीडियो को चालू कीजिए और अंत तक वीडियो का देख करके क्या कीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको जब एग्जाम का 10 दिन बचेगा तो आपको रिवीजन करने में फायदा होगा। देखिए, विद्युत विभव को मापने हेतु निर्दिष्ट जो बिंदु को हम लोग यूज करते हैं, उस पृथ्वी के विभव को क्या मान लिया जाए? शून्य मान लिया जाता है, ठीक है। शून्य मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आपको बता देते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप समझ जाएंगे। यानी एक कूलम्ब विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य लगता है, जो कार्य में बिंदु लगता है, पोटेंशियल लगता है, उसको विद्युत विभवांतर मान लिया जाए। ये एक प्रकार का क्या हो गया? चार्जेज हो गया। एक प्रकार का चार्जेज हो गया। यहाँ पर 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ से, आप जानते हैं कि क्या होता है, जो ज़्यादा वोल्ट से कम वोल्ट की ओर सप्लाई होता है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ,
जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वर्क के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, विद्युत विभव की इलेक्ट्रिक वोल्टेज की भांति यह भी एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, इधर से उधर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट समझ में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी, अगर यहाँ पर विभवांतर, यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है कि किया गया कार्य बाई आवेश, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी W बराबर वर्क हो गया और Q बराबर चार्ज हो गया। समझ में आ गया आपको विद्युत बहुत अच्छे से। यानी अधिक धारा लेने के कारण विद्युत मोटर क्या होता है? गर्म होकर जल जाता है। यहाँ देखिए क्या होता है, विभवांतर या वोल्टेज कम होने पर, यानी मान लिया जाए वोल्टेज कम हो गया और किसी मोटर को चलाने पर उसे कार्य करने हेतु अधिक आवेश अथवा अर्थात अधिक धारा की आवश्यकता होगी। अधिक धारा लेने के कारण विद्युत मोटर क्या होता है? गर्म होकर के जल जाता है। आप याद कीजिए अपने घर की ओर, आप घर में देखे होंगे कि कई बार क्या होता है कि आपका बल्ब जो होता है कि बहुत अच्छे से जलता नहीं रहता है, यानी बुक 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 करते रहता है। तो आपके घर के जो माता पिताजी होते हैं वो आपको क्या गाइड करते हैं? आप यदि बच्चे हैं तो आपको कहते हैं कि ये बल्ब को बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि वोल्टेज, इस बल्ब को जितनी वोल्ट की आवश्यकता है उतना वोल्ट क्या हो रहा है, उसको पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए इस वोल्ट को क्या, इस बल्ब को क्या कर दो? बंद कर दो। क्यों? इसी अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है गर्म हो जाएगा, विद्युत मोटर क्या, ये गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के जल जाएगा और आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसी कारण से गार्जियन क्या कहते हैं? बल्ब को बंद कर देने के लिए। आप भी समझ लीजिए, यानी अगर सप्लाई सही रूप से नहीं पहुंच पा रही है आपके इक्विपमेंट के पास तो आप इसको बंद कर दीजिए, जिससे आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो उपकरण है वो आपका बचा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर क्या बात आती है, खोखले चालक के भीतर भाग में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, यानी खोखला कोई चालक है, कंडक्टर है, उसके भीतर की विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं, जिससे आपको कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा। देखिए खोखले चालक के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इलेक्ट्रिक एरिया क्या होता है? फील्ड क्या होता है? शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आप देखे होंगे जब मैं एक बार की बात है, जब मैं देख रहा था, एक बहुत बड़ा मोटर था, बहुत एक रूम की भांति मोटर था। उस मोटर में इंजीनियर अंदर घुस गया था और इलेक्ट्रिक सप्लाई बोला देने के लिए। क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से क्या वो अंदर में घुसा हुआ इंजीनियर मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हॉल बॉडी कंडक्टर है, चालक है, उसके अंदर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? शून्य होता है। इसी कारण से अंदर में बैठे हुए व्यक्ति क्या होगा? नहीं मरेगा। बट आप बाहर से टच करेंगे अगर उस कंडक्टर को, उस मोटर को, तो आप मर जाएंगे, क्योंकि आपके करंट आपको लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। खोखले चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बताते हैं। यहां पर भी देखे होंगे क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि संपूर्ण आवेश क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पर ही होता है, बाहरी पृष्ठ पर ही आवेश चार्ज होता है। इसी कारण से खोखला गोला क्या होता है? विद्युत परिपक्षक का कार्य करता है। और यही कारण है कि कार से यात्रा करते समय यदि बिजली गिरने की आवश्यकता हो, यदि कार से यात्रा करते समय यदि बिजली गिरने की संभावना हो तो सबसे सुरक्षित स्थान पूर्णतः बंद कार के अंदर ही होता है। देखिए ये बहुत बड़ा जरूरी फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए हो गया। यदि मान लिया जाए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप याद होगा कि बीपीएससी ने भारत में कई बार देखे होंगे, सुने होंगे कि बिजली गिरने से इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, फलाने व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो सब अगर मान लिया जाए आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं, तो अभी मैंने क्या बताया कि खोखले चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर, कार जानते हैं कंडक्टर की भांति बिहेव करेगा। अगर आप उसमें अंदर में हैं और बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बिजली गिरने की संभावना बन रही है, तो आप अपने कार के अंदर बंद कर लीजिए और अंदर में ही बैठे रहिए। क्योंकि यदि बिजली की कार गिरती है, यानी ये बिजली कार पर गिरती है, तो भी कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहेगा और आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने कितना अच्छा आज कॉन्सेप्ट की बात सीखा, सच बताऊं मजा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मेरा कहता है ओम का नियम। फ्रेंड्स ओम का नियम जो है हम लोग क्या करेंगे अगले पार्ट में करते हैं, क्योंकि हम लोग आराम से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की काम करते हैं, इसीलिए ओम का नियम जो है आप देखिएगा। अगला जो और जो भाग होगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए अगला वीडियो, अगला आप पार्ट देखिए, आपको बहुत ज़्यादा समझदारी आएगा।
एग्जाम में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप अपने चैनल को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को जोश IAS PCS को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस तरह से बने रहने के लिए। धन्यवाद।